नमस्कार। आज हम स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले वाले भाषण के एक खास हिस्से पे बात करेंगे। हाँ, वो हिस्सा जिसने काफी हलचल मचा दी है। बिल्कुल। उन्होंने अपने भाषण में देखिए उपलब्धियां गिनाई, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी दोहराया। हाँ, वो सब तो था। लेकिन फिर एक बात कही कि अगले साल 15 अगस्त को वो फिर यहीं से देश की उपलब्धियां गिनाएंगे। और साथ में ये भी जोड़ा कि अगर ऐसा ना हो सका तो। हाँ वही, बस इसी एक लाइन ने जैसे राजनीतिक गलियारों में एकदम से तूफान ला दिया है। बिल्कुल, और इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। हमारे पास जो लेख है वो इन्हीं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और विश्लेषण पर है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस एक वाक्य के पीछे क्या पढ़ा जा रहा है। हाँ, विपक्ष कैसे देख रहा है इसे और राजनीतिक पंडितों का क्या कहना है इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे प्रधानमंत्री के बयान से। करीब 90 मिनट का भाषण था और उसके लगभग आखिर में जब वो भविष्य की योजनाएं बता रहे थे, आत्मविश्वास दिखा रहे थे, तब ये टिप्पणी आई। थोड़ी अप्रत्याशित सी लगी। सही कहा, ऐसा लगा मानो बस एक संभावना जता रहे हो। लेकिन राजनीति में खासकर चुनाव से ठीक पहले हर शब्द के मायने होते हैं। और विपक्ष, उन्होंने तो इसे लपकने में जरा भी देर नहीं की होगी। अरे बिल्कुल नहीं, उनके लिए तो एक बड़ा मौका था। हमारा सोर्स यही बताता है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भी कई दल हैं। उन्होंने इसे सीधे सीधे प्रधानमंत्री की थकान या कह लें आत्मविश्वास में कमी, अच्छा, हाँ, और शायद 2024 में वापसी को लेकर उनकी अपनी शंका इस तरह से पेश किया है। ये तो दिलचस्प है कि एक ही बयान के कितने अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। विपक्ष का मुख्य तर्क क्या था? क्या वो इसे सीधे हार का संकेत मान रहे हैं? हाँ, कमोबेश यही। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये प्रधानमंत्री की विदाई का संकेत है। अच्छा, और आम आदमी पार्टी के नेता ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद ही मान लिया है कि भाई उनका समय पूरा हो गया है। तो मूल बात यह है कि विपक्ष इसे चुनावी साल में प्रधानमंत्री पर दबाव और शायद जो एंटी इनकम्बेंसी होती है ना, उसका असर मान रहा है। कि ये बयान उसी दबाव का नतीजा है? बिल्कुल, उनके हिसाब से ये एक आत्मविश्वास से भरे नेता की बात नहीं लगती। लेकिन क्या ये व्याख्या थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? राजनीतिक विश्लेषक क्या कह रहे हैं? क्या वो भी इसे सीधे कमजोरी मान रहे हैं? देखिए, यहाँ पर तस्वीर थोड़ी और जटिल हो जाती है। जो विश्लेषण हमारे सामने है उसमें दो मुख्य धाराएं दिख रही हैं। अच्छा, क्या है वो? पहली तो ये कि ये एक सोची समझी भावनात्मक अपील हो सकती है। भावनात्मक अपील कैसे? जैसे एक अनुभवी नेता की तरह प्रधानमंत्री शायद वोटरों से जुड़ने का एक अलग तरीका अपना रहे हों, थोड़ी विनम्रता, थोड़ी अनिश्चितता दिखाकर सहानुभूति पाने की कोशिश। मतलब ये जताना कि सत्ता स्थायी नहीं है और जनादेश ही सब कुछ है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, कि वो सत्ता को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। ये भी एक रणनीति हो सकती है। ये एक दिलचस्प कोण है, एक तरह की रिवर्स साइकोलॉजी शायद, कि वो सत्ता के मोह में नहीं, सेवा भाव में है। ये हो सकता है। और दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा नजरिया विपक्ष की बातों से थोड़ा ज्यादा मेल खाता है। हालांकि वो इसे सिर्फ कमजोरी नहीं कहते। तो फिर क्या? वो इसे या तो एक रणनीतिक चूक मानते हैं या फिर वाकई में बढ़ते दबाव का एक संकेत। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भाई 10 साल सत्ता में रहने के बाद शायद प्रधानमंत्री भी जमीनी हकीकत और चुनौतियों को समझ रहे हैं। तो ये बयान उस अंदरूनी आकलन की एक झलक हो सकता है। वो इसे नेता के मन की कोई सच्ची अनफिल्टर्ड बात मान रहे हैं जो चुनावी गणित को समझता है। तो मतलब एक तरफ तो ये संभावना है कि ये एक भावनात्मक दाव है, हाँ, और दूसरी तरफ ये कि ये वास्तविक चुनावी दबाव या शायद भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता का इजहार है। बिल्कुल, और ये दोनों ही बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बयान अब सिर्फ एक वाक्य नहीं रहा, इसमें कई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। सही कहा। और यही इस पूरे विश्लेषण को और भी दिलचस्प बना देता है। क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो वोटरों के दिल तक पहुंचेगा, या फिर ये विपक्ष के हाथ में एक ऐसा हथियार बन गया है जिसका इस्तेमाल वो ये दिखाने के लिए करेंगे कि राजा अब शायद थक गया है? हाँ, इसका असली असर तो खैर चुनाव नतीजों से ही पता चलेगा, लेकिन बहस तो अब गर्म हो चुकी है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये बयान, फिर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाएं और विश्लेषकों के ये अलग अलग मत, ये सब मिलकर एक काफी उलझी हुई तस्वीर बना रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि राजनीति में कब क्या कहा जाता है और क्यों, इसके कितने गहरे मायने हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये पूरी बातचीत हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? क्या ये टिप्पणी वाकई किसी राजनीतिक युग के अंत की तरफ कोई इशारा है, या फिर ये आने वाले चुनावी महासंग्राम के लिए बिसात पर चला गया एक नया